10 साल में जी न्यूज ने सबसे ज्यादा गंद पाया। एंकर्स को आजकल बीजेपी के प्रवक्ताओं के हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, ऐसी नौबत आ गई। क्यों आप क्या है, प्रसाद देने के लिए हैं क्या? यार आप लोगों ने अपने प्रोफेशन को भी भूल गए। मैं फिर कहूंगा कि जो जहर की खेती ये करते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, इनको फ्री छूट मिलती है। मैंने कहा कि हमारा मेन काम है आप लोगों को एक्सपोज करना, ये भी मेन काम। अवैध घुसपैठ का रोकना झारखंड का काम है या अमित शाह जी के डिपार्टमेंट का है? बिल्कुल नहीं तो वहां पुलिस कानून, दुर्भाग्य यह है कि इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता है। मालिक वो देखो चुनाव झारखंड में है, बाबर कहां से आ गया? बाबर के झारखंड का चुनाव है तो उससे देश की भी विषय तो जुड़ते हैं ना। अनुराग जी ऐसा थोड़ी ना है देश में। तब भी बाबर कहां से आ गया? नहीं, बाबर इसलिए आ गया क्योंकि आप यदि झारखंड की अभी स्थिति देखें तो वहां सबसे ज्यादा हेमंत सरकार जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार। वहां पर जिस ढंग का जो सीमावर्ती क्षेत्रों पर और खास करके आदिवासियों का जो कन्वर्जन हुआ है मुस्लिमों के उसमें, वो भी तलवार और डर के बल पे कराया गया। और हेमंत इसमें जो इनकी सरकार है वहां पर कांग्रेस की अलायंस की जो सरकार है जेएमएम के साथ, वो आंख बंद करके बैठी रही। जो अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम वहां पर आकर बसे और उनने वहां के आदिवासी ट्राइबलों को डराकर उनकी बेटियों से विवाह करके अब वहां की संपत्तियों को हड़प रहे हैं। ये आदिवासियों की संपत्ति है और पूरी सरकार वहां राज्य सरकार मौन बैठी हुई। तो ये स्वाभाविक है कि उनके जो तुष्टीकरण के जो आपकी नीति है उसके विरुद्ध तो बोलना ही होगा ना। क्या करें, आदिवासियों को कन्वर्ट हो जाने दें कि क्या सोच है। मंदिर का भी जिक्र आया। अभी 1 महीना पहले राहुल गांधी बयान देते हैं कि जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो तो नाच गाना हो रहा था वहां पर। कितना अपमान करना चाहते हैं आप हिंदुओं का। फिर आपने हिंदुओं को आतंकी बता दिया, भगवा आतंकवाद बताया। ये बोलना गलत। तो राहुल गांधी ने जब इतना कुछ कर दिया था तो फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को बाबर की एंट्री कराने की जरूरत ही क्या थी? इसीलिए बाबर का जिक्र आता है क्योंकि राम मंदिर पर जब चर्चा आएगी तो बाबर का भी जिक्र आएगा। ये बाबरी सोच ही है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल जरूर हैं जो उनको इस सोच के अनुसार जोड़ने की कोशिश करते। जब आप इनके नेता कहते हैं कि आतंकी संगठनों से ज्यादा खतरनाक हिंदू है मुस्लिम आतंकी संगठनों से, ये राहुल गांधी के बयान है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। आप भारत में क्या करना चाहते हैं? तो आप बाबरी सोच किसको, कांग्रेस की सोच को बाबरी सोच बता रहे हैं क्या? बिल्कुल बाबरी सोच के साथ ये दोनों गठबंधन एक ही है। ये जो इंडी गठबंधन बना हुआ है इसकी सोच यही है। ठीक है कि जितना अपमानित। आज मुझे बताइए, जब राहुल गांधी ने बोला किसी भी गठबंधन के दलों ने विरोध किया, ये कहा कि ये गलत है। जब सदन के अंदर भगवान शिव का सरेआम वो अपमान कर रहे थे, ये कहते हुए हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा रहे थे, ये पीछे त्रिशूल गाड़ दिया, ये गाड़ दिया, इस तरह की जब बातें कर रहे थे, ठीक है, मैं जवाब आवाज उठाई उनके विरुद्ध में। मैं आपके सवाल पर जवाब ले लेता हूं। आलोक शर्मा जी, 140 करोड़ भारतीय हिंदुओं के आप जो है उनकी आस्था पर चोट तो मत कीजिए। ठीक है आलोक शर्मा जी, कांग्रेस की सोच को बाबरी सोच बता रहे हैं के शर्मा। इससे मुसलमान कह रहे हैं वो बयान कांग्रेस के लिए था। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू आतंकवादियों से भी खतरनाक है राहुल गांधी का ये बयान। आपने कभी सुना है क्या? मैं बताता हूं सर, 2009 का है। अब मैं बताता हूं, आपसे नहीं पूछ रहा, मैं अनुराग जी से पूछ रहा हूं। नहीं आपको मैं बताता हूं। अनुराग जी, आपने ये बयान सुना है क्या? आपका जो है, अरे भाई जो है कम है। दिक्कत तो यही है ना अनुराग जी, या तो डिबेट को करवा लो, नहीं मैं उठ के जा रहा हूँ। अच्छा नहीं आप आपको एजेंडा चलवाना, आप उठ के क्यों जाएंगे भाई? मैं 4 मिनट तक नहीं बोला ना। नहीं अब 4 मिनट तक नहीं बोला तो इनको रोकिए। ठीक है आप बोलिए। मेरा पहला सवाल आप ही से, क्या ऐसा बयान आपने सुना है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू आतंकियों से भी खतरनाक है? मुझे लग रहा है आप एंकर है और मैं पैनल में बैठा हुआ, मैं पैनलिस्ट हूं। मेरे हिंदू आतंक। अरे भाई, आप अगर झूठा एजेंडा चलवाएंगे तो आपको भी मैं तो झूठा एजेंडा नहीं, मैं तो आपको पूरे 4 मिनट दे रहा हूं। क्यों नहीं रोका उनको वहां पर? एजेंडा तो मैं तब चलाऊं जब आपको बोलने ना दूं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और राहुल गांधी के बयानों की फहरिस्त तो के शर्मा के पास है। वो तारीख भी बता रहे हैं, वो साल भी बता रहे हैं किस साल में बयान दिया था। अरे भाई, मैं वही कह रहा हूं कि आपने सुना है क्या? आप खंडन कर दिए, आप खारिज कर दीजिए ना उनके बयान को। मेरे सुनने न सुनने से आपने अगर नहीं सुना तो आप क्यों नहीं रोकते हैं? मतलब ये जहर परोसने का काम बीजेपी करती है और हिंदुस्तान का मीडिया उसको करने देता है। नहीं, ये वो मीडिया नहीं है। आप उस मीडिया पर नहीं बैठे हुए। मुझे पता नहीं आप कहां से जा रहे हैं, इसके बाद किस चैनल पे जाएंगे, बट अभी आप जी न्यूज पर हैं। यहाँ आपकी पार्टी को पूरा मौका मिलता है बोलने का। बाकी प्रवक्ताओं से पूछिएगा। भी नहीं परोसा है पिछले 10 साल में।
10 साल में जी न्यूज ने सबसे ज्यादा गंद नहीं नहीं, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। 10 साल का हिसाब, फिर 10 साल का हिसाब मत कीजिए। फिर मैं 1969 याद दिलाऊंगा आलोक शर्मा, फिर मैं 1969 याद दिलाऊंगा। कांग्रेस से बाबर का नाता पुराना है, बहुत पुराना है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जब काबुल गई थी, फिर मैं वो याद दिलाऊंगा जब उन्हें इतिहास याद आया था, फिर मैं वो याद दिलाऊंगा। फिर देखिए, फिर आप अपनी बात रखिए। आप मेरे चैनल पर हमला बोल रहे हैं, बिना बात आप मेरे चैनल पर हमला बोल रहे हैं। बोलिए सर। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री हों और जो ये चिंटू नफरती जितने सीएम पीएम हैं इनके, ये सब जो हैं ये केवल और केवल जब चुनाव आता है तो इसी तरह की जहर की होता है। मर्यादा खो गए हो क्या? आलोक जी आप अपनी बात में जता लीजिएगा। के शर्मा जी आप अपनी बात में जता लीजिएगा। के शर्मा जी आप अपनी बात में जता लीजिएगा, वरना आपके सवालों का जवाब देने के लिए आलोक जी चले जाएंगे। आलोक जी रहिए प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। आलोक जी आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। वो चले जाए, उनके जवाब नहीं है तो उठ के जाए यहाँ से। ये तो ये आलोक जी की गलत बात है, ये आलोक जी की गलत बात है। वो एंकर पर हमला बोलते हैं, चैनल पर हमला बोलते हैं, और जवाब देने की बारी आती है तो चले जाते हैं। भाई ये क्या बात? दोनों बोलेंगे बीच में, इनको बोलने का अधिकार। मैं तो अब भी निवेदन कर रहा हूं आलोक शर्मा जी से। झारखंड हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। 5 जिलों की डेमोग्राफी वहां बदली है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण से जनहित याचिका ये दायर की गई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि संथाल परगना के 5 जिलों में साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा, इसके वहां पर डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई। बेहतर जवाब आलोक शर्मा देंगे। बेहतर जवाब आपको आलोक शर्मा आदिवासी युवाओं को पीटा गया। संयमित होकर उन्हें सुनिएगा बस। के शर्मा जी बीच में मत बोलिएगा, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके आपसे। आलोक जी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, झारखंड की डेमोग्राफी बदली है, घुसपैठियां आए हैं, आपके सहयोग से जो सरकार चल रही है उस पर सीधी सीधी जिम्मेदारी डाल रहे हैं के शर्मा। एंकर्स को आजकल बीजेपी के प्रवक्ताओं के हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। कैसी नौबत? मैंने तो आपके भी हाथ जोड़े थे सर। सुनिए, मैंने तो आपके भी हाथ जोड़े थे जब आप उठ के जा रहे थे। ये हमारा संस्कार है सर। सभी मेहमान गणमान्य हैं हमारे लिए और सभी का हाथ जोड़ते हैं हम। हमारी पहचान सभी गणमान्य मेहमान से है, पार्टीगत नहीं है। के शर्मा से पहले तो मैंने आपके 3 बार हाथ जोड़े थे, पर शायद वही आप देख करके वापस भी आए। फिर कहूंगा के लोगों से बात करो। किसी के सामने भी हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं तो जोड़ूंगा सर, आपको भी जोड़ूंगा। आप जब जा रहे थे तो आपको वापस बुलाने के लिए भी जोड़े थे, और आप जब वापस आ गए तब भी मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। चलिए बात शुरू कीजिए। मैं बिल्कुल आप हाथ ना जोड़ें। हाँ। और हाथ जोड़ना हो तो बीजेपी से जोड़े, कांग्रेस से ना, मैं किसी के मैं सम्मान में हाथ जोड़ता हूँ, चाटुकारिता में हाथ नहीं जोड़ता। वो मेरा काम नहीं है। मेरा इतिहास देख लीजिए आप। वो देश के दर्शक तय करेंगे। हाँ बिल्कुल, दर्शक तय करेंगे और इतिहास बिल्कुल, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। प्रवक्ताओं का है इमरजेंसी। अच्छा के शर्मा जी साथ हो जाइए, बोलने दीजिए इन लोगों को। देखिए, अभी जो वक्तव्य इन्होंने पढ़ा इंडिया टुडे का, उसमें एक शब्द आ गया कट्टरपंथी, जो पहले नहीं बोला गया था। और कट्टरपंथी को किस रूप में बोला गया था? एक्सट्रीमिस्ट वर्ड यूज किया गया था वहां पर। मैंने इसीलिए अनुराग जी आपसे पूछा था कि क्या आपने राहुल गांधी का कोई वक्तव्य सुना है कि हिंदू आतंकियों से भी खतरनाक है? आपके पास जवाब नहीं था जी। मैंने एग्जैक्ट शब्द लिखे थे के शर्मा ने क्या बोला था। मैं फिर कहूंगा कि जो जहर की खेती ये करते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, इनको फ्री छूट मिलती है, इनको ऑब्जेक्ट नहीं करता है कोई भी। अब वापस आता हूं। अब सर ऑब्जेक्ट करने वाले उठ के चले जाते, मैं क्या करूं? आप है ना ऑब्जेक्ट करने के लिए। क्यों, आप क्या है? प्रसाद देने के लिए हैं? नहीं, मैं प्रसाद देने के लिए नहीं, मैं मौका देने के लिए हूं सर। मैं मौका देने के लिए उन्हें भी और आपको भी। क्या यार, आप लोगों ने अपने प्रोफेशन को भी भूल गए आप लोग। नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। अच्छा, आप पहले प्रवक्ता, मैंने आपके जाने के बाद देखा कांग्रेस के एकमात्र प्रवक्ता आप हैं आलोक शर्मा जी, जो न जाने क्यों ना खुश रहते हैं। वरना कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कभी मेरी डिबेट में दिक्कत होती नहीं है, ना उन्हें कोई शिकायत होती है। जाकर पूछिएगा अपने आला कमान से। 15 से 20 मिनट जो चला है, आपने 15 से 20 मिनट जी न्यूज किया है, चाटुकार एंकर किया है, गोदी मीडिया किया है। आप अपने मौके का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं के शर्मा जी। और ये जब आप उत्तम नगर से चुनाव लड़े थे एकमात्र और हार गए थे, उसमें भी आपने मौके का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। मैंने कहा कि हमारा मेन काम है आप लोगों को एक्सपोज करना, ये भी मेन काम है। आप नहीं बोलने देंगे तो और आपके कह देने से एक्सपोज नहीं हो जाता।
जैसे जैसे के शर्मा के कह देने से हिंदू आतंकवाद नहीं हो जाता ना, कि हिंदू आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे मेरे आपके कह देने से मैं भी एक्सपोज नहीं हो जाता। आपकी और के शर्मा की क्या जुगलबंदी है वो भी देश में राहुल गांधी का कहा हुआ है। आप कहेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं फिर छोड़ दूंगा। आप लोग अपना एजेंडा चलाइए आप लोग। भाई आप लोग एजेंडे से, जी न्यूज से, चाटुकारिता से, गोदी मीडिया से बात ही नहीं कर रहे अलग हट करके। आलोक जी मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मैंने निवेदन भी किया, आपको मेरे हाथ जोड़ने पर आपत्ति हो गई। मैं तो के शर्मा के हाथ इसलिए जोड़ रहा था कि वो आपको बोलने दें, आपके हाथ इसलिए जोड़ रहा था कि आप डिबेट छोड़ करके ना जाएं। आपको अगर मुद्दे को इसी तरीके से भटकाना है तो ये भी कर लेते हैं, चलिए। कभी कभी आप आते हैं, मैं हाथ जुड़वाने के लिए नहीं कह रहा, ये बकवास बहुत से एंकर्स हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता। आपने उत्तम नगर में जब वोट मांगा होगा अपने लिए तो हाथ जोड़कर मांगा होगा ना सर। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हार गए थे। हाँ, ये वोट मांग रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, हाथ जोड़ने पर टिप्पणी कर रहा हूं। अब आप अपनी बात रखें, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। आप मेरे बड़े सम्मानित मेहमान हैं आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी आप अपनी बात रखें, आप बिल्कुल मुद्दे पर आकर अपनी बात रखें। वो बोल नहीं पाएंगे मुद्दे पे। अच्छा के जी प्लीज शांत हो जाओ। बाबर से पुराना रिलेशन है, ये कहना ही अपने आप में बताता है आपकी क्या मांग। आपने जी न्यूज के 10 साल के इतिहास पर सवाल उठाए तो मैं कुछ साल और पीछे चला गया। कमाल कर रहे हैं आप। मैं जी न्यूज का जो आप इतिहास बता रहे हैं उसको खारिज करता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, अपने चैनल की जिम्मेदारी लेता हूं, अपनी डिबेट की जिम्मेदारी लेता हूं। आप जब भी आते हैं गोदी मीडिया ये सब यहां मत किया कीजिए सर, इसके लिए बाकी चैनल होंगे। अरे भाई जी न्यूज ने 10 साल जहर परोसा है, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। आप मुद्दे पर आ जाइए सर। अब मैं आपको मौका दे तो रहा हूं, अब मैं आपको मौका दे तो रहा हूं। कंटिन्यू करता हूं तो नहीं अरे करता भाई अब फिर वही वाली बात कर रहे हैं। मुद्दे पर और भी मेहमान है सर, बाकियों की भी बारी आनी आलोक फिर जी। बता रहा हूं, अवैध घुसपैठ की बात आई थी ना जी। अवैध घुसपैठ का रोकना झारखंड का काम है या अमित शाह जी के डिपार्टमेंट का है? बिल्कुल नहीं तो वहाँ पुलिस कानून। दुर्भाग्य यह है कि इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता है। हाँ अरे भाई वो घुस के आए होंगे बांग्लादेश से, तभी तो कानून जो कन्वर्जन हो रहा है वो कौन रोकेगा? पहले वो घुसे, कौन रोकेगा? इनको देखिए भाई, फिर इनको चुप कर नहीं के जी बाद में आपत्ति जताइएगा। के जी आपत्ति बाद में जताइए। के जी आपत्ति बाद में जताइएगा, आपत्ति बाद में जता लीजिएगा। मैं आपको मौका दूंगा सर, मैं आपको मौका दूंगा। आलोक जी इन बीजेपी के प्रवक्ताओं की वजह से हमें मीडिया पर सवाल उठाने अब सरकार के प्रवक्ता को बुलाने पड़ेंगे सर। हाँ हमें बीजेपी के प्रवक्ता जब चाटुकारिता करते हैं और एंकर बीजेपी की चाटुकारिता करते हैं, फिर अब आप स्क्रीन पर अकेले हैं, बोलिए। आता हूं मुद्दे पर। अब आप स्क्रीन पर अकेले बोलिए। देखिए अवैध घुसपैठ रोकने का काम किसका है? केंद्र सरकार का है। कितने बांग्लादेशी वापस गए हैं? 6 बार क्वेश्चन पूछा गया, आरटीआई लगाई गई, किसी का कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, कर्नाटक का चुनाव होगा तो देश के गृह मंत्री कहेंगे कि दंगे हो जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। मतलब बेशर्मी के साथ वक्तव्य दिए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं और पूरे देश की आंख में धूल झोंकी जाती है। आज एक गवर्नर अपने घर के मेंबर के लिए यहां पर झारखंड में आकर वोट तो मांग सकता है, लेकिन वो गवर्नर झारखंड का क्या उसने एक भी रिपोर्ट दी कि वहां पर इस तरह के गांव बस गए? क्या गवर्नर यहां पर बीजेपी के व्यक्ति नहीं थे? क्या गवर्नर ने आज तक एक भी रिपोर्ट दी? क्या ये क्रॉस क्वेश्चनिंग बीजेपी से नहीं होनी चाहिए? लेकिन होगी नहीं। मैं भी नहीं कहूंगा कि जी न्यूज है, नहीं कहूंगा मैं। नहीं आपके सवाल का जवाब लूंगा मैं। कैसे नहीं होगी? क्वेश्चनिंग आप कर तो रहे हैं, आपके सवालों को दोहराना ठीक नहीं है। आपके सवाल सीधे पूछ लिए जाएंगे के शर्मा से, ये हो रही है क्वेश्चनिंग, क्या दिक्कत है इसमें? आप मेरे से पूर्वाग्रह को पहले तो खत्म कीजिए। किसी भी बात का पूर्वाग्रह जो आपके अंदर है उसको खत्म कीजिए। पूर्वाग्रह निराधार नहीं है, हाँ उसका सॉलिड बेस है। वो अरे वो इतिहास में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। इतिहास में क्या हुआ आप वर्तमान में रहिए, वर्तमान में रहिए। आप कह रहे, अरे भाई, अरे इतिहास भी और वर्तमान भी देख रहे हैं, छोड़ दीजिए उस मुद्दे पर। आप एक लाए तो आप ही वोट मांगने से तुलना करते हैं। ठीक है, मेरे पास समय कम है और भी मेहमान है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी
बी फॉर थोड़ी मर्यादा रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर